नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 18। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भोपाल कोरोना मरीजों का खर्च उठाएगी मध्य प्रदेश सरकार। गैर आयुष्मान कार्ड वाले मरीजों का बिल भी भरेगी सरकार। सरकार से अनुबंधित अस्पतालों में इलाज कराने पर मिलेगी सुविधा। अस्पताल से तय फॉर्मेट में ही दिया जाएगा बिल। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की बिक्री और खरीद पर घटाया सेस। कहा, कोरोना के चलते आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना आवश्यक। एमपी बोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस स्थगित। आज से शुरू होने वाली ऑनलाइन क्लास हुई स्थगित। माशिम ऐप से शुरू होनी थी ऑनलाइन क्लासेस। कल देर रात क्लासेस के स्थगित होने का आदेश हुआ था जारी। शिवराज सरकार के 2 मंत्रियों को देना पड़ सकता है इस्तीफा। तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को देना पड़ सकता है इस्तीफा। 21 अक्टूबर तक विधानसभा सदस्य निर्वाचित न होने पर देना पड़ेगा इस्तीफा। मंत्री पद की शपथ के 6 महीने के भीतर सदस्य चुना जाना है जरूरी। 21 अप्रैल को दोनों ने ली थी मंत्री पद की शपथ। मंडी कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। कृषि मंत्री के भरोसे के बाद हड़ताल खत्म। मंत्री बोर्ड में कृषि मंत्री के साथ हुई बैठक। मॉडल एक्ट का मंडी कर्मचारी कर रहे थे विरोध। किसानों की मौत पर कमलनाथ के ट्वीट पर नरोत्तम मिश्रा का बयान। मौत कोई भी हो दुखद होती है, मौत के ऊपर राजनीति करना और भी दुखद। प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित सांवेर सीट पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को घेरने के लिए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पूर्व सीएम कमलनाथ खुद रणनीति बनाने में जुटे। अलग अलग समाजों के प्रतिनिधियों से कर रहे मुलाकात। मध्य प्रदेश को मिल सकते हैं नए डीजीपी। 30 सितंबर को रिटायर हो रहे डीजीपी विवेक जौहरी। कमलनाथ सरकार ने जौहरी को दिया था 2 साल का एक्सटेंशन। नए डीजीपी की दौड़ में अशोक दोहरे का नाम शामिल। पुरुषोत्तम शर्मा और विजय यादव का नाम भी शामिल। एमपी में कोरोना के बढ़े केस। 75,000 के पार हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में मिले 1,885 नए मरीज। 24 घंटे में 17 मरीजों की गई जान। अब तक हो चुकी है 1589 लोगों की मौत। कोरोना पर ब्रेक लगाने एंटीबॉडी सर्वे अभियान आज से शुरू। सर्वे में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने की होगी जांच। 60 स्वास्थ्य दलों को सर्वे की दी गई ट्रेनिंग। 7500 से अधिक व्यक्तियों का सर्वे के लिए होगा रैंडम टेस्ट। टॉप 10 इंदौर की खबरें। इंदौर में 5वीं कक्षा की बच्ची के सिर कुचलकर की हत्या। खाली पड़े मैदान में मिली बच्ची की लाश। परिजनों का आरोप 2 लोग मारते हुए बच्ची को लेकर गए थे। दोपहर 12 बजे से बच्ची थी गायब। इंदौर में 3 दिन की हड़ताल के बाद खुली चोईथराम सब्जी मंडी, छावनी अनाज मंडी और लक्ष्मीबाई अनाज मंडी में हड़ताल जारी। मंडी परिसर में हड़ताल पर बैठे अधिकारी कर्मचारी मॉडल एक्ट का कर रहे विरोध। अधिकारी कर्मचारी शासकीय कर्मचारी घोषित करने की कर रहे मांग। इंदौर के राजवाड़े पर आक्रोशित कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। शिवसेना नेता रमेश साहू की हत्या से आक्रोशित हुए कार्यकर्ता। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हुई हल्की झड़प। प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित सांवेर सीट पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को घेरने के लिए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पूर्व सीएम कमलनाथ खुद रणनीति बनाने में जुटे। अलग अलग समाजों के प्रतिनिधियों से कर रहे मुलाकात। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने ओपन बुक परीक्षा को लेकर यूजी फाइनल ईयर के पेपर किए तैयार। प्रत्येक पेपर में प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई और 7 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों के जवाब देने होंगे अनिवार्य। इंदौर शहर के आसपास के गांव में अवैध खनन का सिलसिला जारी। शहर की सीमा से कुछ दूर सनावदिया, उमरिया और दूधिया गांव की पहाड़ियों पर रात दिन मुरम और गिट्टी के अवैध रूप से हो रहा खनन। इंदौर में नए स्वरूप में बना 56 बाजार का अब फिर धीरे धीरे गुलजार होने लगा। दरअसल कुछ समय पहले 56 बाजार को नए स्वरूप में बनाया गया था, लेकिन जब यह बाजार बनकर तैयार हुआ उसके बाद ही कोरोना संक्रमण की आमद के कारण यह बाजार पूरी तरह से बंद था। इंदौर के आजाद नगर थाना इलाके में स्थित मूसाखेड़ी ट्रैवल संचालक के काउंटर में रखा गया लाखों रुपए से भरा बैग गायब। परिचित पर ही शंका। पुलिस ने जांच शुरू की। इंदौर में बेकाबू कोरोना का कहर जारी। जिले में मिले 289 कोरोना के नए केस। जिले में 14,870 पॉजिटिव केस। इंदौर में कोरोना से 421 लोगों की मौत। कुल 10,231 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। इंदौर शहर का तापमान बढ़ने से पिछले 3 दिनों से लोग गर्मी और उमस से हो रहे परेशान। शहर का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक। दिन का तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 23 डिग्री पर रहा।
बात टॉप 10 ग्वालियर की। बीजेपी नेता सतीश सिकरवार के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना। कल भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ के सामने लेंगे कांग्रेस की सदस्यता। लगभग 500 समर्थकों के साथ कांग्रेस में होंगे शामिल। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अलबेल घुरैया ने सतीश से की मुलाकात। सतीश ने 2018 में ग्वालियर पूर्व विधानसभा से लड़ा था बीजेपी के टिकट पर चुनाव। सिंधिया समर्थक मोनालाल गोयल से चुनाव हारे थे सतीश। 3 बार बीजेपी से पार्षद रह चुके हैं सतीश के पार्टी छोड़ने से बीजेपी को होगा नुकसान। ग्वालियर में होलकर सेना ने फिल्म निर्माता एकता कपूर का पुतला फूंका। फूलबाग चौराहे पर होलकर सेना ने एकता कपूर का पुतला जलाया। होलकर सेना ने एकता कपूर पर वेब सीरीज में देवी अहिल्याबाई के इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। ग्वालियर में भीम आर्मी ने सदस्यता कार्यक्रम आयोजित किया। थाटीपुर में आयोजित कार्यक्रम में 300 से ज्यादा सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन हुए शामिल। ग्वालियर में कोरोना ब्लास्ट, 188 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। 2 मरीजों की मौत। पॉजिटिव संख्या 6536 पहुंची। 71 की हुई मौत। 4659 मरीज डिस्चार्ज। ग्वालियर से अभी महज 25% यात्री बसों का संचालन शुरू हुआ। यात्री न मिलने के चलते अभी करीब 125 बसें हो रही संचालित। दतिया, मुरैना, भिंड के लिए संचालित हो रही बसें। 14 साल बाद भी जमीन न मिलने से नाराज लोहा कारोबारी करेंगे आंदोलन। लोहा कारोबारी सांसद, मंत्री और विधायकों के घर जाकर मत्था टेकेंगे। लोहिया बाजार की लिए आवंटित हुई जमीन को दिलाने की मांग करेंगे व्यापारी। जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों को भर्ती नहीं करने से कलेक्टर नाराज। अस्पताल का किया निरीक्षण। कलेक्टर ने बेड बढ़ाने के दिए निर्देश। 48 घंटे में जिला अस्पताल में 80 नए बेड लगेंगे। जीवाजी यूनिवर्सिटी के शोध छात्राओं के लिए हॉस्टल खोलने की तैयारी। 7 सितंबर से खुलेगा लक्ष्मीबाई हॉस्टल। शोध छात्राओं के लिए खुलेगा हॉस्टल। अन्य हॉस्टल्स को खोलने पर फिलहाल विचार नहीं। रेलवे कर्मचारियों को घर बैठे मिलेगा यात्रा का पास। दफ्तर के चक्कर लगाने से मिलेगी मुक्ति। पहले कर्मचारियों को मैनुअल जारी होते थे पास। 16,000 रेलवे कर्मचारियों को होगा फायदा। कोरोना संकट के बीच जबलपुर में ऑक्सीजन के लिए मारामारी शुरू। यहां रोज 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत, लेकिन जिले की एकमात्र फैक्ट्री सिर्फ 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई करती है। संभाग आयुक्त महेश चंद्र चौधरी ने इसे ऑक्सीजन क्राइसिस बताया। जबलपुर में स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही आई सामने। स्वस्थ महिला को कोरोना पॉजिटिव बताकर किया भर्ती। महिला को मेडिकल अस्पताल में किया गया भर्ती। महिला की रिपोर्ट आई थी नेगेटिव। महिला ने अस्पताल में किया जमकर हंगामा। भोपाल के कोईफिजा थाने में दर्ज 3 तलाक के मामले में आरोपी पति फैज आलम अंसारी ने जबलपुर हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका की दायर। 8 सितंबर को पूरे मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें, पीड़िता का पति बेंगलुरु के निजी होटल में करता है काम और उसने व्हाट्सएप के जरिए 3 तलाक दिया था। भारतीय सेना के लिए हथियार बनाने वाले सुरक्षा संसाधनों की सुरक्षा के लिए निजी कंपनी द्वारा गार्डों की भर्ती की जा रही है। पूर्व सैनिक सुरक्षा परिषद के द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं और जबलपुर एसपी से इसी मामले में शिकायत की गई है। इंदौर में शिवसेना नेता की गोली मारकर की हत्या के विरोध में जबलपुर शिवसेना ने निकाला प्रदेश सरकार का अर्थी जुलूस। 3 दिन में हत्यारों की गिरफ्तारी न होने पर पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। जबलपुर में अब तक के सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिले। 213 नए संक्रमित मरीज मिले। अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5147 हुई। वहीं 3818 लोग स्वस्थ हुए। 97 लोगों की कोरोना के कारण मौत। जबलपुर में बीते 7 दिनों में कोरोना के 1000 नए प्रकरण दर्ज किए गए, जो रिकॉर्ड माने जा रहे हैं। विशेषज्ञों ने अनुमान जताया कि अगर इसी रफ्तार से कोरोना वायरस बढ़ा तो आने वाले 2 माह में कोरोना का आंकड़ा 10,000 के पार चला जाएगा। पत्रकारिता की आड़ पर फर्जी पत्रकार बन आम लोगों को ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठने वाले एक और फर्जी पत्रकार की शिकायत लॉर्डगंज थाने पहुंची। जेपी सिंह नाम के से खुद को पत्रकार बताने वाले शख्स के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा युवकों ने ब्लैकमेलिंग कर रुपए हड़पने की शिकायत दर्ज कराई। जबलपुर के शहपुरा ब्लॉक के नयानगर ग्राम पंचायत में बनी गौशाला में बीते 15 दिन में 6 गौवंशों की मौत हो गई। गौवंशों की मौत के पीछे देखभाल में लापरवाही को बताया जा रहा कारण। कोरोना काल में स्कूल बंद होने के चलते
प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए शिक्षक बनी 16 साल की वैष्णवी। जगह नहीं मिलने के कारण उप स्वास्थ्य केंद्र में लगा रही क्लास, हर दिन बच्चों को पढ़ाकर संवार रही उनका भविष्य। बात रायपुर टॉप 10 की। रायपुर में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का हल्ला बोल। सीएम हाउस पर घेराव की कोशिश, पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की, अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने धरने पर बैठे शिक्षक अभ्यर्थियों से की मुलाकात। सीएम ने शिक्षा विभाग को 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने के दिए निर्देश। विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा, अलादीन का चिराग नहीं जो तुरंत हो जाए फैसला। रायपुर के होली क्रॉस स्कूल में अभिभावकों का हंगामा। कोरोना काल में मनमानी फीस लेने का विरोध। पालक संघ ने राजधानी में प्रदर्शन की दी चेतावनी। राष्ट्रीय पोषण माह का सीएम भूपेश बघेल ने किया शुभारंभ। मंत्री रविंद्र चौबे महिला बाल विकास मंत्री रहे मौजूद। बच्चों को मिलेगा सुपोषित गर्म भोजन। सीएम हाउस में राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की हुई बैठक। SC/ST वर्गों पर हो रहे अत्याचार से जुड़े मामलों पर चर्चा। जनजातीय सलाहकार समिति की भी हुई बैठक। पुलिस आरक्षकों की वेतन ग्रेड में वृद्धि की मांग हुई तेज। संसदीय सचिव चंद्रदेव राय के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने सीएम को लिखा पत्र। पुलिस आरक्षकों की वेतन ग्रेड 1900 से बढ़ाकर 2800 किए जाने की मांग। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए होम आइसोलेशन के लिए 3 BHK की अनिवार्यता खत्म। अब मरीज के परिजनों को भी दवाइयों की किट दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन घोषित करने का पूरा अधिकार कलेक्टर को दिया गया। वहीं जिले के अस्पताल खाली बिस्तरों की जानकारी रोज अपडेट करेंगे। कोरोना हॉटस्पॉट बनी राजधानी रायपुर के कंटेनमेंट जोन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रायपुर में सदर बाजार और गोल बाजार को जोड़ने वाली हलवाई लेन को कंटेनमेंट जोन बनाया गया। राजधानी के मुख्य मार्केट में ये सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन है, जहां संक्रमितों की संख्या बढ़ने पर पूरे मार्केट एरिया को सील कर दिया गया। रायपुर सीएम भूपेश बघेल का ऐलान। मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 करोड़ की सहायता राशि जारी। कोरोना संक्रमण रोकथाम और बचाव के लिए राशि की जारी। रायपुर को 2 करोड़, दुर्ग और बिलासपुर को 1-1 करोड़ की राशि, राजनांदगांव और रायगढ़ को 50-50 लाख रुपए की राशि जारी। राज्य सरकार का बड़ा फैसला। शासकीय विभाग में वर्चुअल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकेंगी बैठक। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के मद्देनजर लिया गया फैसला। भीड़भाड़ और जनसमूह वाले सार्वजनिक आयोजन पर रोक। शासकीय कार्यालयों में सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन। सैनिटाइजेशन और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश। टॉप 10 भिलाई की खबरें। दुर्ग जिले में कोरोना की रफ्तार कम होने का नहीं ले रही नाम। 188 नए कोरोना पॉजिटिव की केस की पुष्टि। वहीं आज कोरोना से 11 संक्रमित मौतें हुई हैं। संक्रमितों में भिलाई दुर्ग के सबसे अधिक मरीज। जुनवानी स्थित कोविड अस्पताल में कोरोना से मृत व्यक्ति के शव अदला बदली मामले में स्वास्थ्य विभाग ने लिया संज्ञान। CMHO डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने इस मामले में जिम्मेदारों को नोटिस जारी कर मांगा स्पष्टीकरण। कोरोना संक्रमण को रोकने और दुर्गवासियों को सहूलियत प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अब नई व्यवस्था की। इसके तहत अब कोविड जांच की रिपोर्ट लेने के लिए लोगों को अस्पताल नहीं आना पड़ेगा। उनके मोबाइल में कोरोना रिपोर्ट की जानकारी दी जाएगी। भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेन के संचालन की अनुमति मिलने के बाद दुर्ग में तैयारियां तेज। इसके तहत संपूर्ण स्टेशन को किया जा रहा सैनिटाइजिंग। दुर्ग जिले में आज से बसों का संचालन शुरू। धमधा की ओर से चलने वाली बसों को आज से किया गया है शुरू। इस रूट में बेमेतरा, गंडई, कवर्धा और साजा खमरिया रूट पर चलाई जा रही बसें। भिलाई निगम की टीम ने देर रात तक होटल ढाबा खोलकर व्यवसाय करने वालों के खिलाफ की कार्रवाई। राजस्व विभाग और स्मृति नगर चौकी की टीम ने की कार्रवाई। भिलाई में साइबर क्राइम अवेयरनेस एवं साइबर फॉरेंसिक विषय पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। इस कार्यशाला में रेंज के राजनांदगांव, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा और दुर्ग के अधिकारी हुए शामिल। ट्रांसपोर्ट कंपनी के एक ट्रेलर चालक को अपना वेतन मांगना पड़ा महंगा। भिलाई के 2 ट्रांसपोर्टर भाइयों ने मिलकर ड्राइवर बबलू यादव के साथ जमकर की मारपीट की थाने में शिकायत की गई दर्ज। ट्रक की चपेट में आकर एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत। घटना अंजोरा चौकी क्षेत्र में हुई। ट्रक चालक ने बाइक को पीछे से मारी टक्कर। दुर्ग के पाटन क्षेत्र में ग्राम खुड़मुड़ा में एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप। युवक की लाश खारून नदी के किनारे मिली। युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई। एक दिन पहले ही ग्राम पहांदा के बांध में मिली थी युवती की लाश। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर।